अस्सलामुअलैकुम गाइस। ओके, सो मैं आज आप लोगों को लेके जा रहा हूँ पोसाइडन के पास। पोसाइडन व्हाटएवर। तो उसके साथ मैं आपको एक म्यूज़ियम भी दिखाऊंगा एंड आई विल शेयर विद यू गाइस इसकी हिस्ट्री। म्यूज़ियम में यहाँ पे 4-5 म्यूज़ियम है एंड मैं आज आपको जोतबोर म्यूज़ियम दिखाऊंगा और आई अपडेट यू गाइस इसमें क्या है क्या नहीं है एंड आई होप यू एंजॉय इट। अच्छा, तो अभी मैं पोसाइडन के सामने खड़ा हूँ और पोसाइडन जो है इट इज़ वन ऑफ द ग्रीक गॉड आई गेस, और ये गोथनबर्ग का एक लैंडमार्क है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जोटा प्लास्टन का एरिया है। ये कार्ल मिल ने 1931 में अनवील किया था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड पीपल गैदर हेयर जस्ट टू पे ट्रिब्यूट टू देयर संगी पोसाइडन। और ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं बन सकता था, उसकी वजह यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को या फिर लोगों को बहुत आज़ादी है ख़याल, आज़ादी राय। तो अक्सर लोग यहाँ पे आके ना इसको फ़नी ड्रेसअप कर देते हैं और ये बेचारा वैसे भी काफ़ी तनकीद का सामना करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बनाने वाले ने कारीगर की कारीगरी यहाँ पे सही नहीं रही। कुछ चीज़ें इसकी प्रोपोर्शन से बाहर हैं, मतलब इतना बड़ा मुंह है, समझ रहे हैं। मुझे अभी भी पता चला है कि भाईजान को एक मरतबा बम का सामना भी करना पड़ा है। ही हैज़ सर्वाइव्ड अ बॉम्ब एंड डैमेज हो गया था, उसके बाद इन्होंने इसको रिस्टोर किया। तो 80s में हुआ था ये, और मेरे ख़्याल से पोसाइडन इतना ही था। अब अंदर जाते हैं और म्यूज़ियम देखते हैं। यहाँ सेंटर होते हैं तो हमारे राइट साइड पर एक बुक शॉप है, आर्ट शॉप है, व्हाटएवर शॉप है, एंड टुवर्ड्स अवर लेफ़्ट यहाँ से टिकट मिलते हैं। और इसको देखकर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हूँ कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। मोबाइल में टिकट है। आई नीड 1 ticket. Are you going to film in the museum? Is it not allowed? No, if you haven't talked with anyone in the museum before. No, I won't be talking to anyone Have you talked about bringing this stuff with you? No. No. Because then it's not allowed to bring I know it's not okay to bring those handles into the museum and not film. Can I bring this one handheld? No, not sorry, you can't. It's only with your phone, and you can't film if there's other visitors in the. You can film in a room with other visitors, but you can't film other visitors. That's right. I'll not be showing other visitors. I'll be focusing on art. Yeah, but just don't bring the handles. Then it's fine. Okay, all right. अच्छा, इसको लॉक करने का तरीका ये कि यहाँ से इसको इसके अंदर डाला, इसको बंद किया और चाबी निकाल ली। किधर से आर्ट है ये तो कराची बीच है। अभी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आप लोग मुझे कहेंगे कि मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि कोई म्यूज़ियम नहीं, अपने घर की किसी दीवार पे इसने सब कुछ लगाया हुआ है। कसम से मैं खुद
हैरान और परेशान हूँ। नाउ व्हाट इज़ दिस, सी फॉर योरसेल्फ। ये म्यूज़ियम में लगी हुई है। Hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más, pero vos. ये मैंने ना पहले भी कहीं देखी है, मुझे याद पड़ता है मैंने बायो की प्रैक्टिकल की क्लास में माइक्रोस्कोप से देखा था, इस तरह कुछ नज़र आया था मुझे। ये तो मेरी बेगम की इंस्टा की तस्वीरें यहाँ पे क्या कर रही हैं? No te preocupes, que yo siempre. मुझे एक फ़िलोसॉफ़िकल बात समझ नहीं आ रही, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ये क्या कह रहा है बंदा। No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí. आप लोग गलत ना समझें इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ, ये मुनीरा अल क़दीरी है, ठीक है ना। बॉर्न 1983, कुवैती आर्टिस्ट था जिसने इंटरनेशनल रिकग्निशन ली क्योंकि उसका जो काम था वो वीडियोस और स्कल्पचर पे था और विद सीरियसनेस एंड प्लेफुलनेस। अच्छा, मुनीरा लड़की है यार। शी एक्सप्लोर्स द कल्चरल लेगेसी ऑफ ऑयल, फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स and the fluid nature of identity. This is her first solo exhibition at a Swedish museum. देखें ज़रा म्यूज़ियम में क्या एक्सप्लोरेशन किया उन्होंने। इस लिहाज से तो मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो आज समझ आई है। मतलब कहीं पर भी आप गंद देखें, जब मेहमान आते हैं हमारे घर तो हम क्या करते हैं, जो जगह जहाँ पे गंद पड़ा होता है जल्दी से ना उसको कपड़ा फेंक देते हैं। एंड दैट इज़ एन आर्ट। आपको पहचान नहीं है? No te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. अल्लाह माफ़ करे, अब इस हालत में क्या ज़रूरत थी मोटरसाइकिल चलाने की। No te preocupes, lo que siento yo por vos. ये कहाँ से आर्ट है? इसको समझने के लिए मुझे अपने फौजी दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, वही समझ सकते हैं इसको। ब्यूटीफुल। अब ये आर्ट है, आप अटेंशन टू डिटेल देखें। इस पेंटिंग का नाम है टायर्ड ऑफ लाइफ। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि इनका कल्चर है, दैट इज़ क्लबिंग, नाइट पार्टीज़, डांसिंग, और वो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अच्छा, ये वर्जिन मैरी की पेंटिंग है, इसको दीमक लगी हुई है साइड से, शायद उन्होंने यकीनन रिस्टोर कर ली होगी अब तक। मेरे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक है। क्या पसंद है आपको? मैं दोस्तों को इंसिस्ट करने पे जो है वो म्यूज़ियम में आया था
और दोस्तों का भी यही कमेंट था जो मेरा है। और देखें, ये एक वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, इन नॉट ओनली इन वेस्टर्न वर्ल्ड बट इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो म्यूज़ियम है ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस इन द वर्ल्ड वहाँ पे है। लोग पूरी दुनिया से वाइवा नहीं हो रहा आपका? सीधा बताएं। अच्छा, कैसा लगा? ज़्यादा लंबा हो गया। देखें, मुझे तो ये ज़्यादा जगह यहाँ अट्रैक्टिव लगी को नहीं। मुझे नहीं समझ लग रही कि लोग यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा टाइम देखने के लिए जगह आते हैं। ये जो आर्टिस्ट है ये ही वॉज इंस्पायर्ड। जब इसको ज़ोर की पिशी आती थी और इसकी मैडम इसको जाने नहीं देती थी ना, तो ये यूं कर लेता था, जिसके बाद इसने ये स्कल्पचर बनाया। गॉथेनबर्ग म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि शहर कोई भी हो, गॉथेनबर्ग या फिर कराची, हमारी हम सब की एक कहानी होती है और ये जगह उन कहानी को प्रिजर्व रखती है। जैसे कि गॉथेनबर्ग एक पोर्ट सिटी था, पाकिस्तान के कराची से रिलेट करते हैं, और इस शहर ने तजारत, मछली और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को डेवलप किया और एक दुनिया का काफ़ी मशहूर पोर्ट सिटी बना। आई विश हम भी बन जाएं एक दिन। एंड द मैसेज इज़ preserve your history to learn more about your past and so that आप गेज कर सकें कि आपने आगे किस तरफ जाना है, क्या सही है क्या गलत है, इसको जज किए बगैर।